नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। पहली खबर आ रही है, जहां लगभग 17 महीनों के बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। दिल्ली में 17 महीनों बाद सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो नजारा कुछ अलग दिखता है। क्या कुछ नजारा दिख रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति में जेल में बंद थे। बताते शराब नीति को लेकर जिस तरह से पॉलिसी बनाई गई थी उसको लेकर 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, लेकिन कल उनको 10 लाख का मुश्किल के साथ उनको छोड़ा गया है और लगातार कहा गया है कि हफ्ते में 2 बार थाने में उन्हें हाजिरी लगानी पड़ेगी। लेकिन यह सब देखना है कि आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं एक तो खुशी का माहौल है, दूसरा बात करेंगे जिस तरह से 15 अगस्त आने वाली है, इसमें भी कई सवाल सामने आए थे। क्या मनीष सिसोदिया को फिर से तो राहत मिलेगी, या फिर जिस तरह से सवाल सामने आ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको भी चिंता है कि इस बार 15 अगस्त वो झंडा नहीं लहरा पाएंगे। लेकिन ऐसे में एक बयान भी जारी हो रहा है कि जिस तरह से आतिशी को लेकर के कि इस बार आतिशी पर झंडा लहराएंगे, लेकिन अचानक से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद सियासती जो गर्मा गर्मी है वो ज्यादा फैल गई है। अब देखना है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कई मंत्रालय उनके पास है, क्योंकि लगातार वो शिक्षा मंत्री भी रहे, राजनीति के भी मंत्री रहे। ऐसे में जिस तरह से राजनीति बनाई गई तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है। अब देखना है कि जिस तरह से अब आए हैं बाहर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को क्या क्या और सामने करना पड़ेगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। देवभूमि में कांग्रेसियों के बीच नई ऊर्जा भरने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे उत्तराखंड आने वाले हैं। दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड कांग्रेस के साथियों को ऊर्जा देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सितंबर माह में उत्तराखंड आ रहे हैं। 20 तारीख से पहले तिथि पर उनका कार्यक्रम यहाँ पर तय होगा। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जैसे ही पार्टी के भीतर राहुल गांधी के आने के कार्यक्रम की सूचना है तो पार्टी का हर कार्यकर्ता इसमें उत्साहित नजर आ रहा है। प्रदेश संगठन की तरफ से उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी है और ये कहा जा सकता है कि नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए पार्टी ने भी अब ये कह सकते हैं कि 5 पूर्व मंत्रियों को इस विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है, ताकि इस केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को भी बद्रीनाथ और मंगल विधानसभा के उपचुनाव की तरह ही जीता जा सके और बीजेपी के खिलाफ तो अपना हल्ला बोला जा सके। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस इस समय ऊर्जावान नजर आ रही है। जिस प्रकार से नेता एकजुट नजर आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन कांग्रेस इस समय बड़ी उत्साहित नजर आ रही है। वहीं बालौदा बाजार के एक गांव के बीच चौराहे पर युवक को तालिबानी सजा सुनाई गई है, जिससे युवक की जान चली गई। पूरी घटना बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बालौदा बाजार जिले के ब्लॉक कसडोल के कटवाझार गांव में एक ऐसी घटना घटी कि पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होने लगा। गांव के लोगों ने एक युवक को तालिबानी सजा सुनाई और तालिबान सुनाने के बाद उसको इतने डंडे से मारा कि उसके प्राण निकल गए। आज कटवाझार में युवक की हत्या होने के बाद पुलिस प्रशासन जगा और वहां पर जाके 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि बलौदाबाजार जिले का सबसे अंतिम गांव है, जहां पर ये बैकवर्ड गांव है, जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, जहां पर जंगली क्षेत्र है। वहां पर स्वयं का निर्णय गांव वालों ने लेके उस युवक पर इतना तालिबानी सजा सुनाई और डंडे से पीटा कि उस युवक के प्राण निकल गए। अब पुलिस का जांच में यह पता चलेगा कि उस युवक का क्या दोष था कि उसको गांव के लोगों ने एक तालिबानी सजा सुनाकर इतना डंडे से मारा कि उसकी हत्या हो गई। और पुलिस ने अभी हिरासत में गांव के 15 लोगों को लिया है। अब जांच के बाद ये पता चलेगा कि युवक के क्या का दोष था जो उसको तालिबानी सजा देने के बाद दिया गया। ये बहुत बड़ा सोचनीय सब विषय है। और यदि मान लो जिले में इस प्रकार की घटना मान लो घटती गई और गांव के लोग ऐसे निर्णय लेते गए, तालिबानी सजा देने का निर्णय लेते गए, तो निश्चित ही आने वाला समय बहुत ही कठिन है। लेकिन मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। बसपा प्रमुख ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर कर दी है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बसपा प्रमुख मायावती ने
आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर गहरी चिंता जताई और साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग किया कि संविधान संशोधन बिल लाया जाए। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने पीएम मोदी के आश्वासन पर भी संदेह जताया और कहा कि SC/ST वर्ग के लोग इससे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जिस तरह से आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा, इससे कहीं न कहीं SC/ST के वर्ग के लोग काफ़ी आहत हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को आश्वासन दिया था कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, लेकिन संसद सत्र खत्म हो गया है और अभी तक कोई विधेयक नहीं लाया। बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में सत्र बुलाकर एक विधेयक लाए जिससे क्रीमी लेयर न लागू हो सके। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह पार्टियां चुप है, इस मामले में कोई स्टैंड नहीं कर रहा है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं हरिद्वार बस स्टैंड के पास पार्किंग को लेकर ऑटो ड्राइवर्स और रिक्शा चालकों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गई। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। हरिद्वार बस स्टैंड के पास ऑटो रिक्शा चालक और ई रिक्शा चालक के दो गुटों में जिस तरह से बवाल हुआ और झगड़ा हुआ, उसके बाद से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ दोनों ही झगड़ों का। इस झगड़े में जिस तरह से दोनों पक्ष आपस में लाठी डंडों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद दोनों की तरफ से हरिद्वार कोतवाली में तहरीर दी गई और पुलिस के द्वारा उन तहरीर के आधार पर दोनों ही पक्षों का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा के पार्किंग को लेकर यहाँ पर हुआ है। हालांकि जिस तरह से अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो जिस तरह से ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों में आए दिन इस तरह की वारदात देखने को मिलती है। वहीं पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। इटावा के ताखा तहसील का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां लेखपाल ने किसान से रिश्वत मांगी। जहां किसान ने मना किया तो लेखपाल ने जूते से मारने की धमकी दे डाली। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बता रही है हमारी संवाददाता वंदना यादव। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकारी महकमे के साथ साथ आम लोगों की जुबान पर भी उस वीडियो को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद इटावा के ताखा तहसील क्षेत्र, जहां से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर एक लेखपाल एक किसान से एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से किसी काम को कराने के लिए रिश्वत मांगता हुआ नजर आ रहा है। जब किसान द्वारा उसका विरोध किया गया तो लेखपाल साहब अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाकर उस पर जूता उतारकर अपनी सरकारी नौकरी की हनक दिखा रहे हैं। हालांकि जब पुलिस प्रशासन के संज्ञान में वीडियो आया तो इटावा जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय द्वारा एक्स पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि जो लेखपाल वीडियो में पैसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में है। जैसे जैसे उपचुनाव पास आ रहे हैं, प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। उपचुनाव की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा, बसपा और बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। सभी पार्टियों के नेता टिकट पाने की चाह में राजधानी का चक्कर भी लगा रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव इसलिए भी है कि इस चुनाव का आईना कहीं न कहीं 2027 का चुनाव होगा। अगर इस चुनाव में कोई भी दल धड़ाम हुआ तो उसकी राह 2027 के चुनाव में काफ़ी दिक्कतों भरी हो सकती है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। अगर कटहरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ छाया वर्मा, तो मिल्कीपुर सीट पर अजीत प्रसाद,
अजीत प्रसाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं करहल सीट पर समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि अगर अजीत तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल हुआ तो कहीं न कहीं परिवारवाद का भी आरोप लग सकता है। कुंदर की सीट पर पूर्व विधायक हाजी रिजवान तो मीरापुर सीट पर पूर्व सांसद कादिर राणा का नाम तेजी से चल रहा है। वहीं फूलपुर की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पटेल समाज से किसी भी प्रत्याशी को उतार सकती है। वहीं मिर्जापुर सीट भी पटेल बाहुल सीट मानी जाती है। फिलहाल 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली है और अब इस चुनाव में पीडीए फार्मूला अपनाते हुए समाजवादी पार्टी पूरी जोर लगा चुकी है और समाजवादी पार्टी अपने विपक्षियों पर लगातार निशाना साधकर चर्चा में भी बनी देखी जा सकती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रियता बढ़ा दी है। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड का एरियल सर्वे किया। इस दौरान सीएम विजयन भी उनके साथ मौजूद नजर आए। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। 30 जुलाई को कल के कर्नाटक में जिस तरह से भूस्खलन हुआ था वहां को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायनाड का दौरा किया। बता दें कि जिस तरह से करीब 400 लोगों की वहां पर मौत हो गई है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन के परिवारों से मिलेंगे जो घायल हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, यानी कि अस्पताल जाएंगे। लगातार कहीं न कहीं वायनाड को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं और लगातार वहां के अस्पतालों से और वहां के डॉक्टरों से भी संपर्क में है। लगातार जिस अधिकारियों से बात की जा रही है कि भूस्खलन के कारण काफी लोगों की जान गई है। ऐसे में कहीं न कहीं वायनाड के अंदर जिस तरह से हादसा हुआ है उसको लेकर लगातार सीनियर अधिकारियों से वहां के पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने सुबह 11:15 बजे जो हेलीकॉप्टर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वहां का दौरा किया और देखा कि वहां का जो माहौल है, वहां का जो भूस्खलन हुआ हुआ किस एरिया में, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जहां पर काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें काफी लोग घायल है। अब देखना है कि आखिरकार वायनाड के अंदर जिस तरह से भूस्खलन हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर लगातार कहीं न कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि जिस तरह से वहां पर आपदा आई उसको लेकर प्रबंधक ने क्या तैयारियां की, अभी तक कितने लोगों को रिहाइश क्यों किया गया। तो ऐसे में यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आज दिल्ली से सीधा वायनाड पहुंचे, वहां पर सर्वे किया। अब देखना है कि आने वाले समय में और क्या क्या तैयारियां हैं। वहीं हापुड़ पुलिस ने महिला अधिवक्ता पर फायरिंग करने वाले 10,000 के नामी फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, बाबूगढ़ थाना पुलिस ने फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश आकाश को गिरफ्तार किया है। बाबूगढ़ थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया है कि 5 जुलाई को महिला अधिवक्ता शशि बाला पर फायरिंग की गई थी और इस घटना को अंजाम देकर आकाश फरार हो गया था। इस घटना में आकाश के साथ 5 अन्य बदमाश भी शामिल थे, जिन्हें बाबूगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था। 5 जुलाई के बाद से लगातार आकाश फरार चल रहा था और बाबूगढ़ थाना पुलिस जगह जगह दबिशे दे रही थी। फिलहाल फरार बदमाश आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें, लगातार फरार चल रहे इस इनामी बदमाश आकाश पर 10,000 का इनाम भी बाबूगढ़ थाना पुलिस की तरफ से रखा गया था। तो कहीं ना कहीं बाबूगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है कि महिला अधिवक्ता पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी आकाश को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। वहीं लखनऊ में बाबा बन लोगों से ठगी करने वालों की पिटाई की गई है। पूरी खबर बता रहे हैं मोहम्मद अमान। आज राजधानी लखनऊ में 4 साधु के वेशभूष में जो टहलते नजर आ रहे थे, उनको वहां के जो ग्रामीण वासी हैं उन लोगों ने पकड़ने के बाद बेदर्दी से मारा पीटा। बताया जा रहा है विगत 1 दिन पूर्व ये चारों साधु की वेशभूषा में पड़ोस के गांव में एक जो परचून वाला है उसकी दुकान पे गए थे और वहां पे उसको चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद जो उसको प्रसाद दिया था, प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो व्यक्ति बेहोश हो गया था। उस दुकानदार का आरोप था कि इन चारों ने जो साधु की वेशभूषा धारण किए हुए थे, इन लोगों ने उसके क्या से सामान और पैसे चोरी किए थे, जिसके बाद से वो लगातार इनकी तलाश कर रहा था। वहीं आपको बता दें, आज ये चारों
वहीं पास के गांव में टहलते नजर आए, जहां पे भीड़ ने इन लोगों को पहचान लिया। पहचानने के बाद इनको मारा पीटा, मार पीट के इनको रोका गया। वहीं उस दुकानदार को इसको पहचानने के लिए बुलाया गया। जब वो दुकानदार आता है, उनको पहचानता है, तो पहचानने के बाद तत्काल सूचना इसकी स्थानीय थाने को दी जाती है। स्थानीय थाने से जो पुलिस वाले आते हैं वो इन चारों साधुओं को ले जाते हैं थाने पे और इन चारों की जांच की जाती है। आपको बता दें, चारों मेरठ के रहने वाले थे और पुलिस इनकी लगातार जांच कर रही है। पुलिस का कहना है साफ तौर से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जैसे इनके बारे में जो पुराने अपराध मिलते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। रिपोर्टर लाइन में बढ़ते आगे। पीलीभीत के भोपतपुर कोयला डिपो से बड़खेड़ा की जनता परेशान है, तो वहीं कोयला डिपो को बंद कराने के लिए जनता ने प्रदर्शन भी किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। के बड़खेड़ा भोपतपुर रेलवे स्टेशन के पास कोयला डिपो बना हुआ है, जहां पर ढुलान की वजह से कोयले की डस्ट जो है दुकानों पर पहुंच रही है। आए दिन लोग प्रदर्शन करते रहते हैं और बताया गया है कि जितिन प्रसाद माननीय सांसद से भी शिकायत की है और डीएम से भी शिकायत करने के लिए बात कही है, लेकिन अभी तक कोई जो है मामला सामने नहीं आया निकल के जो सुधार हो सके। कोयला जो दूसरे जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए कि इस तरह से शिफ्ट किया जाना चाहिए कि जहां पर बस्ती ना हो, अधिक मतलब बस्ती ना हो, जहां पर किसी प्रकार की हानि ना किसी को पहुंचे जनमानस को। और अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े सूखने के डालते हैं और खाना रसोई की अगर बात करें, जैसे खाना बनाते टाइम सब्जी में भी डस्ट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद पेट के द्वारा जो बीमारियां भी काफ़ी फैलती रहती हैं। लेकिन अभी तक कोयला डिपो का कोई सुधार नहीं किया गया। अगर बात करें पीलीभीत में 2 डिपो बने हुए हैं, एक बिसलपुर में डिपो बनाया जहाँ पर कॉलोनी पिछली बार खबर भी चली थी, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। और पीलीभीत के बिसलपुर में भी लोगों ने कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, उनका बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोयला डिपो हटाने के लिए भी कोई प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। और बिसलपुर में लगभग 75,000 से लोग कॉलोनी में रहते हैं। काफ़ी लोग उन लोगों की अगर देखा जाए तो जान खतरे में भी आ सकती है, क्योंकि कई बीमारियां इससे फैल रही हैं और जिसकी वजह से लोग मतलब ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, शरीर की बीमारियां होती जा रही हैं, क्योंकि मामले ज़्यादा देखने को मिले हैं पीलीभीत में कोयले की वजह से, क्योंकि कोयले की डस्ट उड़ती है जिसकी वजह से घर घर, मकान मकान और कपड़ों पर पहुंचती है। क्योंकि इससे परेशान होकर करके आज भोपतपुर वालों ने जो है कि धरना प्रदर्शन किया गया है। बड़खेड़ा का मामला है, जैसे कि उन्होंने धरना प्रदर्शन करके बताया कि जैसे कि दुकान हो गई, किराना स्टोर हो गया, जनरल स्टोर हो गया, अगर कर्नर हो गए, किसी भी प्रकार की दुकान पे चले जाओ तो हर सीट पर जो है कि जो कोयले की डस्ट देखने को मिल जाती है। जैसे डंपर निकलते हैं, डंपर से गाड़ियाँ खाली जाता है। सड़कों की बात करें, कच्चे सड़क हैं, उन पर कोयला गिरने की वजह से जो है कि मतलब कि पहुँच जाता है और दुकानों में डस्ट लग जाती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी बेहद परेशान नजर आए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं बराबर। लोगों ने बताया है कि कोयले की वजह से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। देखते रहे इंडिया वाइज, अमित पाल के साथ कैमरामैन निरंजन मिश्रा। वहीं लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गोसाईगंज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। राजधानी लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई विकास प्राधिकरण द्वारा देखने को मिली है। आपको बता दें, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग पे किए जा रही लगातार कार्रवाई के क्रम में आज थाना गोसाईगंज अंतर्गत एक अवैध प्लाटिंग के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना गोसाईगंज के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पे 2 बीघा जमीन पे अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायतें ग्रामीणों द्वारा दी जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए एलडीए के जो कर्मचारी और अधिकारी थे ये मौके पे पहुंचते हैं और जो जगह है उस जगह का मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद जांच पड़ताल के बाद जो अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी उसको बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण करने के बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। वहीं रायबरेली में देर रात हुई बारिश ने जिला प्रशासन और नगर पालिका के दावों की खोल दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जिला प्रशासन और नगर पालिका के दावों की पोल तब खुली जब 2 दिन से हो रही लगातार झमाझम बारिश के चलते नगर पालिका के अंतर्गत कई मोहल्लों में घर के अंदर तक पानी घुस गया। इतना ही नहीं, लोगों का जीवन यापन अस्त व्यस्त हो गया
और साफ तौर से देखा जा सकता है तस्वीरों में कि किस तरह से जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। हालांकि आपको बता दें कि बारिश शुरू होने के पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि बारिश होने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, लेकिन बारिश होने के बाद देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों के घर के अंदर ये जलभराव हो गया है। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं इस जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों ने जब स्थानीय प्रशासन से शिकायत की तो घटना पर कोई भी नहीं पहुंचा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलभराव जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है और आम जनमानस इससे प्रभावित हो रहा है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि जल भराव को लेकर चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो या स्थानीय प्रशासन हो, कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, ना ही किसी प्रकार का राहत कार्य सुचारू रूप से चालू किया गया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायगढ़। वहीं राजस्थान के प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण मेला की शुरुआत होने वाली है। मेले के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कजोर गुर्जर। डिग्गी कल्याण का कल से लक्की मेला शुरू होने वाला है। लक्की मेले को लेकर उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बात करें अगर सुरक्षा की तो जो यहाँ पर धर्मशालाएं हैं उनको लेकर भौतिक सत्यापन किया गया है। 50 से अधिक कैमरों सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा की जा रही है। जो कनेक्टिविटी रास्ते है वहां पर जो तालाब है वहां पर रस्सियां लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। SDRF के जवान तैनात किए गए हैं और मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कजोर गुजर, इंडिया वॉइस, डिग्गी ड्रॉप। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।